नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी-कभी दुनिया की भागदौड़ और उम्मीदों के बोझ से थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जितना चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शांति उतनी ही दूर भाग रही है? आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के उन 10 अनमोल पाठों की जो न केवल आपको मानसिक मोह माया से डिटैच अनासक्त होना सिखाएंगे, बल्कि आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य पर्पस खोजने में भी मदद करेंगे। अगर आप मानसिक शांति और स्पष्टता की तलाश में हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। 1. अनित्य। अनिका। सब कुछ परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न आपकी भावनाएं, न आपकी परिस्थितियां और न ही आपके दुख। अनासक्ति कैसे पाएं? जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा, तो आप सुख में पागल नहीं होते और दुख में टूटते नहीं हैं। उद्देश्य। परिवर्तन को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। 2. अनात्मन अनट्टा मैं के भ्रम को छोड़ना। हम अक्सर अपनी पहचान अपने पद, संपत्ति या शरीर से जोड़ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि स्व, ईगो जैसा कुछ स्थायी नहीं है। अनासक्ति कैसे पाएं? जब मेरा और मुझे का भाव कम होता है, तो असुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। उद्देश्य। अहंकार से मुक्त होकर ही आप मानवता की सेवा में अपना असली उद्देश्य खोज सकते हैं। 3. दुख दुखा, इच्छा ही कष्ट का मूल है। जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को वैसे ही पकड़ कर रखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं कि जैसा वे हैं। अनासक्ति कैसे पाएं? ये समझना कि बाहरी वस्तुएं कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। उद्देश्य। अपनी खुशी का केंद्र अपने भीतर इंटरनल शिफ्ट करना। 4. सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। अनासक्ति कैसे पाएं? हर सांस और हर पल के प्रति सचेत रहकर आप उन विचारों से डिटैच हो जाते हैं जो आपको तनाव देते हैं। उद्देश्य। जब आप वर्तमान में होते हैं, तभी आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है। 5. करुणा, मेट्टा, निस्वार्थ प्रेम। अनासक्ति का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि उम्मीदों के बिना प्रेम करना है। अनासक्ति कैसे पाएं? जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं बिना किसी बदले की भावना के, तो आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। उद्देश्य। दूसरों के दुखों को दूर करना ही अक्सर जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। 6. मध्यम मार्ग, द मिडल वे। अति से बचें। न तो विलासिता में डूबना और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। संतुलन ही कुंजी है। अनासक्ति कैसे पाएं? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझें। उद्देश्य। एक संतुलित जीवन आपको मानसिक स्पष्टता देता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 7. कर्मा, कर्मा, कर्म पर, ध्यान फल पर नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि आपके इरादे, इंटेंशंस ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अनासक्ति कैसे पाएं? केवल अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें, उसके परिणाम पर नहीं। उद्देश्य। ये समझना कि आपका उद्देश्य फल पाना नहीं बल्कि सही कर्म करना है। 8. उपेक्षा, इक्विनिमिटी, मानसिक संतुलन। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, प्रशंसा और अपमान में एक जैसा रहना ही बुद्धत्व है। अनासक्ति कैसे पाएं? अपनी प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस को नियंत्रित करना सीखें। बाहर जो भी हो, भीतर शांति बनाए रखें। उद्देश्य। विचलित न होने वाला मन ही महान कार्य कर सकता है। 9. संध, संघा, सकारात्मक संगत। अकेले चलना कठिन है। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में सहायक हों। अनासक्ति कैसे पाएं? नकारात्मक और टॉक्सिक संबंधों से दूर होना भी अनासक्ति का एक रूप है। उद्देश्य। सही वातावरण आपके उद्देश्य को निखारने में मदद करता है। 10. निर्वाण, निर्वाणा, परम शांति। ये वो अवस्था है जहां सभी तृष्णाएं, क्रेविंग्स समाप्त हो जाती हैं। अनासक्ति कैसे पाएं? यह बोध कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और आपकी बेचैनी का अंत आपके भीतर ही है। उद्देश्य। जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वयं के सत्य को जानना और मुक्त होना है। शांति भीतर से आती है, इसके बिना बाहर तलाश न करें। गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वो 10 सिद्धांत जो हमें सिखाते हैं कि छोड़ना असल में कुछ पाने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, अनासक्ति का मतलब रिश्तों को छोड़ना नहीं बल्कि उन उम्मीदों को छोड़ना है जो हमें दुख देती हैं। इन 10 पाठों में से कौन सा पाठ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या आप अपने जीवन में आज से ही लागू करना चाहेंगे?
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव किया है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति की ज़रूरत है। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भीतर की शांति खोजें और खुश रहें। नमो बुद्धाय।